इंग्लैंड ने पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में टीम इंडिया को शिकस्त दे दी है 5 विकेट से। टीम इंडिया पहला टेस्ट क्यों हारी, उससे कहां गलतियां हुई कि वो जीता हुआ मैच गंवा बैठी, आज उसी पर चर्चा करूंगा। आपको बताऊंगा वो 5 कारण जिसकी वजह से युवा टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। इंग्लैंड ने पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में जो कि लीड्स में खेला गया, उसमें भारतीय टीम को 5 विकेट से पराजित कर दिया। हालांकि इस पूरे मुकाबले में टीम इंडिया आपको ज्यादातर अवसरों पर भारी दिखेगी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा? तो हम उन 5 कारणों पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अगर हम पहले कारण की चर्चा करें तो जो भारत का लोअर मिडिल ऑर्डर है और जो टेलेंडर्स हैं, उन्होंने जो है एक तरह से अंग्रेज गेंदबाजों के सामने समर्पण कर दिया। पहली पारी की आप बात कर लीजिए, भारतीय टीम स्ट्रांग पोजीशन पर थी और उसका स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 430 रन। यहीं पर शुभमन गिल आउट होते हैं और उसके बाद एक कोलैप्स देखने को मिलता है और 41 रनों में भारत ने अपने 7 विकेट गंवा दिए और 471 पर ही भारतीय टीम पहली पारी में सिमट गई। दूसरी पारी में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। भारत का स्कोर एक समय 4 विकेट के नुकसान पर 334 रन था और यहीं पर केएल राहुल आउट होते हैं और फिर देखते ही देखते आखिरी 6 विकेट भारतीय टीम 31 रनों पर गंवा देती है। तो भारतीय हार की अगर पहली वजह है तो वो यही है कि लोअर मिडिल ऑर्डर और टेलेंडर्स ने इंग्लिश गेंदबाजों के सामने समर्पण किया। अब अगर हम दूसरे कारण की तरफ बढ़ें तो आपको बता दूं कि कहा जाता है कि पकड़ो कैच जीतो मैच, छोड़ोगे कैच हारोगे मैच। एग्जैक्टली वही चीज टीम इंडिया के साथ भी हुई। भारतीय टीम ने जब पहली बार वो फील्डिंग कर रही थी इंग्लैंड की पहली पारी में, लगभग आधा दर्जन कैच छोड़े और जब आप इतने ज्यादा कैच छोड़ते हैं तब फिर सामने वाली टीम के सामने अवसर बढ़ ही जाता है, क्योंकि आपको 10 के बजाय 15-16 विकेट जो है लेने होते हैं। और यही कुछ हुआ। इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान भारत ने कई कैचेस छोड़े, जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम 465 रनों तक पहुंच सकी और भारत को लीड मिली सिर्फ 6 रनों की। तो आप अगर सोचिए कि ये लीड अगर 60-70 रनों की हुई होती तो क्या मैच का यही परिणाम होता? बिल्कुल नहीं। तो ये कहना पड़ेगा कि फील्डिंग भारत की कमजोर कड़ी रही इस टेस्ट मैच में और भारत की हार की बड़ी वजह बनी। अब हम तीसरे कारण की चर्चा कर लें तो जब इंग्लैंड की दूसरी पारी चल रही थी तो उस समय जो भारत के प्रीमियर तेज गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह, उनको विकेट नहीं मिला और इस पूरे टेस्ट मैच में हमने देखा कि भारतीय बॉलिंग जसप्रीत बुमराह पर पूरी तरह से निर्भर करती है। और यहां पर भी हमने देखा कि चूंकि जसप्रीत बुमराह को विकेट नहीं मिला तो भारत अर्ली ब्रेक थ्रू नहीं ले सका और यही वजह है कि ओपनिंग विकेट के लिए डकेट और क्राउली ने जो है वो एक बड़ी साझेदारी जो है वो की 180 प्लस रनों की और भारतीय हार की वो बड़ी वजह बनी। अंग्रेज बल्लेबाजों ने बुमराह को बहुत समझदारी से खेला। दूसरी पारी में उन्होंने बुमराह के 19 ओवर में सिर्फ 57 रन बनाए, जबकि अन्य गेंदबाजों की गेंदों पर वो बेरहमी से पिटाई करते हुए दिखे। तो भारतीय हार की जो तीसरी वजह है वो यही है कि बुमराह दूसरी पारी में विकेट नहीं निकाल पाए। चौथे कारण की अगर हम बात करें तो यहां पर अंग्रेज टीम की तारीफ बनती है कि मैच में वो पिछड़ रही थी। जब पहली पारी में भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी तब वो पिछड़ रही थी, जब दूसरी पारी में भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी तब भी इंग्लैंड की टीम पिछड़ रही थी। लेकिन जो उनका एक एटीट्यूड रहा नेवर गिव अप का, कि उन्होंने छोड़ा नहीं, वो लड़ते रहे, फाइट बैक किया और मैच में वापसी की। तो ये जो इंग्लैंड टीम का अप्रोच रहा
वो इस मैच में भारत को जो है हार की तरफ ढकेलता चला गया और ये जो है भारतीय हार की एक वजह बनी और इंग्लैंड की टीम की जीत की भी ये वजह बनी। अब अगर हम आखिरी कारण की तरफ चर्चा करें तो वो है दूसरी पारी में बेन डकेट की बल्लेबाजी। शानदार बल्लेबाजी, आक्रामक बल्लेबाजी, जो बेसबॉल क्रिकेट की बात इंग्लैंड की टीम करती है उसी अंदाज में डकेट ने बल्लेबाजी की और इसका जवाब भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं था। वो इंटेलिजेंटली बल्लेबाजी करते हुए दिखे, बुमराह को सम्मान दिया, यहां तक कि सिराज पर भी बहुत ज्यादा रिस्क नहीं उठाया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा हो, शार्दुल ठाकुर हो, वहां वो बेरहम दिखाई दिए और उनकी गेंदों पर जो है जमकर रन बनाए और यही वजह है कि सिर्फ 170 गेंदों पर उन्होंने 149 रनों की पारी खेली। और मुझे लगता है कि मैच में जो बड़ा फर्क आया, जो इंग्लैंड की जीत हुई, भारतीय टीम की हार हुई, उसमें बेन डकेट की बल्लेबाजी जो है वो एक महत्वपूर्ण कारण है। तो ये 5 कारण हैं जो भारतीय टीम की हार की वजह जो है वो बने हैं। कप्तानी पर हम बहुत बात नहीं करेंगे क्योंकि शुभमन गिल के लिए यह पहला अवसर था कि वो भारतीय क्रिकेट टीम की टेस्ट मैचेस में कप्तानी कर रहे थे, इसलिए उसकी समीक्षा के लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए होगा और गिल को भी थोड़ा वक्त चाहिए होगा। हालांकि कुछ कमियां देखने को मिली जरूर, लेकिन चूंकि ये उनका पहला टेस्ट मैच था तो बहुत ज्यादा दोष आप गिल की कप्तानी को नहीं दे सकते। अगला टेस्ट मैच 2 जुलाई से एजबेस्टन में खेला जाएगा, तो एक वक्त है भारतीय टीम के पास कि वो सोचे, जो कमियां उसके पास दिखी उसको दूर करने का प्रयास करे और हम उम्मीद करते हैं कि बुमराह दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध होंगे क्योंकि भारतीय हार जीत में वो बड़े कारण होते हैं। तो टीम इंडिया को हमारी शुभकामनाएं कि आगे जो 4 टेस्ट मैचेस हैं उसमें शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय युवा टीम बेहतर प्रदर्शन करे। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।